अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है और वे स्वयं इस बात से बिल्कुल असंतुष्ट हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा का भाव है, उसका बिल्कुल अभाव है। मान्यवर, 19 जुलाई 69 को आपने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और 15 अप्रैल सन 80 को आपने बाकी 6 बैंकों का किया। आपने जो स्वीकारोक्ति आज यहाँ पर मौखिक की है या जो आपने लिखित दिया है, उसमें एक बड़ा हिस्सा आप भूल गए हैं कि बैंकों में जो ग्राहक सेवा के अंदर जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, उसके पीछे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। और आपने अपने उत्तर में जो हमारे प्रश्न में घ था, यदि हाँ तो इस संबंध में दोषी पाए गए बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, इसका कोई भी उल्लेख आपने अपने रिटर्न उत्तर में नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जब आपने नेशनलाइजेशन किया था, उसके सामाजिक उद्देश्य थे, सामाजिक उद्देश्य आज समाप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में भ्रष्टाचार इतने सीमा तक आगे बढ़ा हुआ है जिसकी हिसाब नहीं, और आम आदमी वहां से प्रभावित हो रहा है। सीमा, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का क भाग है कि क्या आप इस सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में विदेशी अंतरराष्ट्रीय बैंकों को ला रहे हैं, और यदि ला रहे हैं तो उनकी सेवा के मुकाबले ये राष्ट्रीयकृत बैंक किस प्रकार से सेवा में की प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे, और अगर उससे उसके मुकाबले करने के लिए आप कंप्यूटराइजेशन और मैकेनाइजेशन करने जा रहे हैं तो वर्तमान समय में जो आपका बैंक में स्टाफ है, अगर वह सरप्लस होगा तो उसके लिए कोई कार्य योजना आपके पास है। और इसी का दूसरा मेरा भाग है मान्यवर, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि श्री M.N. गोपीपोरिया, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आपने एक कमेटी बैठाई थी और उस कमेटी ने कुछ गुणात्मक सेवा में सुधार करने के लिए आपको सुझाव दिए थे। बहुत से सुझावों के आपने स्वीकार करके अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों को लागू करने के लिए दिया है, वो लागू नहीं हो रहे हैं, ये आपने स्वयं स्वीकार किया। मान्य, और मेरा ये प्रश्न है कि वो कौन से ऐसे सुधार थे जिसको आपने स्वीकृत किया है, और कौन से ऐसे उस आयोग के सुधार के विषय थे जो आपने अस्वीकृत किया। Right. Sir, this list runs into hundreds of recommendations. I would make this available, but if you would like me, I can read out. It will take a long time. You can send it. Yes. Mr. First Bansal, please. part of the question, sir. The first part of the question was very important. He evaded all. Do you concern yourself with the corruption prevailing in the Yes. By the gentlemen behind the bank counters, it is the beneficiaries under the various self-employment schemes. Sir, I would like to know from the Honourable Minister whether such beneficiaries are treated as customers at all, because there are cases where their cases have been turned down simply on the ground that the sponsoring agency had in a different case sponsored a name of a person who had defaulted, and for that reason a fresh applicant who has nothing to do whatever with the earlier applicant is denied the benefit which is otherwise recommended to. Sir, I do concede, I think from time to time we do receive complaints about the functioning of various schemes, the relative indifference of the bank in helping self-employed, but there is no generalized solution to this problem. There is ultimately such a thing as the state of the mind. We have to recognize that in our banking system, the quality of customer services is not what it ought to be. I think both the unions and the managements are to blame. At the government level, at the Reserve Bank level, we have been concerned and we have taken several measures, but I do concede that the quality of customer services is not as good as it ought to be. Major General Khanduri. अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि सर्विस चार्जेस के बारे में जो बढ़ोतरी हुई थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं, लेकिन क्योंकि भविष्य में फिर उन्होंने कहा है विचाराधीन है, इसलिए इसके बढ़ने की आशा है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात पर लाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस करते हैं, छोटे छोटे धनों को अपने चेक से एक जगह से दूसरी जगह या एक बैंक से दूसरी जगह भिजवाते हैं। उन पर भी इस दौरान में काफ़ी बोझ पड़ गया है। तो माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि जब आप दोबारा विचार करेंगे इसके ऊपर, तो क्या आप इस प्रकार के क्षेत्रों के, पर्वतीय क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, जहां में छोटे छोटे धन का ट्रांजैक्शन होता है, चेक से होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, या एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचों में, तो क्या आप ऐसा प्रावधान करेंगे कि छोटे धन 500 या 1000 रुपए की आप सीमा निश्चित करेंगे कि उनके ऊपर किसी प्रकार की बढ़ोतरी ना की जाए?
Sir, the issue of service charges is not something which is decided by the government. It is an issue decided by the Indian Bank Association, which consists of representatives of public sector bank, private sector bank, and cooperative banks. I would like to point out that the service charges were last revised in July 1990. Since then, there has been an increase in the cost, and you cannot expect the bank to say that all these cost increases will somehow be absorbed by the banks. Several banks already are incurring losses. Sooner or later, they will have to recoup these by way of adjusting their service charges. But I do take note of the suggestion of the honorable member that when these service charges are adjusted, the special needs of tribal areas and other backward areas should be taken into For smaller account. transactions. This will be conveyed to the Indian Bank Association. Thank you, sir. Mr. Chavan.